नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः गणित का द्विघात समीकरण के लिए गुणनखंड विधि द्वारा एक और हल आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने द्विघात समीकरण का परिचय प्राप्त किया, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल प्राप्त किया था। पुनः मैं एक नई समस्या गणित की जिसको कि हम गुणनखंड विधि के द्वारा हल करेंगे आपके सामने लेकर के आया हूं। मान लो हमें एक सवाल दिया गया है द्विघात समीकरण का, इसके मूल ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हमें दी गई द्विघात समीकरण को उसके मौलिक रूप में लिखना होता है या मानक रूप में लिखना होता है। मानक रूप क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूं कि घटती हुई घात के क्रम में आपको इसे लिखना है। अब हमारा जो प्रथम उद्देश्य है वो ये है कि इसकी जो मध्य पद है इसको दो भागों में तोड़ना। अब दो भागों में तोड़ना तो किस प्रकार से तोड़ना, उसके लिए मैं आपको विधि बता रहा हूं। पिछली क्लास में भी मैं इसकी विधि बता चुका हूं, लेकिन यहां पुनः हम इस विधि को समझेंगे कि रफ कार्य में आप x की घात 2 के गुणांक को और अचर पद को हम गुणा करके लिख लेते हैं। हमेशा यही कार्य करना है कि x की घात 2 के गुणांक को और अचर पद का गुणा करके लिख लें। इसके बाद आप इसको 1 से भाग देना प्रारंभ करेंगे। 1 से तो सबसे पहले मैंने जो अंक प्राप्त हुआ, जो गुणा मुझे प्राप्त हुआ, गुणनफल प्राप्त हुआ, उसको मैंने 1 से भाग दिया तो उत्तर आया 12। ये मुझे 1 जोड़ा मिला। 2 से भाग दिया उत्तर आया 6। 3 से भाग दिया उत्तर आया 4। 4 से भाग दिया उत्तर आया 3। 5 से भाग देने पर भाग नहीं जाता है, 6 से भाग देंगे उत्तर आएगा 2। देखो संख्या जब रिपीट हो जाए तो भाग देना बंद कर देना चाहिए। देखो यहाँ पर 2 और 6 और 2 6 आ गए हैं तो इसके आगे जाना भी नहीं चाहिए, इतने में हमारा काम हो जाएगा। अब हमें दो अंकों के जोड़े प्राप्त हो गए हैं, इसमें से कोई एक जोड़ा हमारे काम का है। अब उसका चयन कैसे करेंगे तो यहाँ पर देखें कि अचर पद ऋणात्मक है, मतलब ऋण करने पर। अचर पद अगर ऋणात्मक है तो ऋण करने पर मध्य पद आ जाना चाहिए। ऋण करने पर मध्य पद हमारा आ जाना चाहिए। तो आप देखेंगे कि इन दोनों से हमारा मध्य पद 1 आ जाएगा। 4 और 3 को घटाने पर ये ले लें या 1 ले लें, कोई सा भी ले लें। 4 और 3 को घटाने पर घटाने का चयन अचर पद से होता है। अचर पद ऋण का है इसलिए ऋण करके देखना है। पिछली क्लास में मैंने धन वाला उदाहरण लिया था। तो अचर पद का ऋण है तो ऋण करके देखा तो 4 और 3 को घटाने पर हमारा मध्य पद आ जाता है। तो हम इसको दो भागों में 4 और 3 की सहायता से तोड़ देंगे। कैसे? 6x की घात 2 माइनस बड़ा नंबर पहले लिखना है 4x माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। अब हम इस कोष्टक को खोल देंगे। बाहर माइनस है इसका ध्यान रखना है, क्योंकि माइनस का जब अंदर गुणा होता है तो चिन्ह विपरीत हो जाते हैं। 6x की घात 2 माइनस 4x माइनस और माइनस गुणा करने पर प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। अब प्रथम दो पद का एक समूह बना लेंगे कोष्टक में और अंतिम दो पद का एक समूह बना लेंगे। 6x की घात 2 माइनस 4x ये प्रथम समूह हो गया धन। ये दो पद का दूसरा समूह हो गया 3x माइनस 2 बराबर 0। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे तो आप देखेंगे 6 और 4 में दो एक ऐसा भाग है कि जो कॉमन आ सकता है। 2 गुणनखंड इसमें भी है, 2 का गुणनखंड इसमें भी है, तो 2 इसमें से कॉमन आ सकता है और x कॉमन आ सकता है। क्योंकि 6 और 4 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड करने पर दोनों में जो समान गुणनखंड है वो कॉमन आ जाते हैं। तो यहाँ से बचा हमारा 3x माइनस 2 धन।
यहाँ आप देखेंगे 3 और 2 है, 3 और 2 में अगर कॉमन गुणनखंड की बात करें तो वो 1 है, इसलिए हम 1 यहाँ पे कॉमन लेंगे। 3x माइनस 2 बराबर 0। अब आप पुनः यहाँ पर देखेंगे कि 3x माइनस 2 और 3x माइनस 2 दोनों में है, ये पुनः कॉमन आएगा तो हमारा 2x धन 1 शेष बच जाएगा। तो ये हमारा प्रथम कार्य हो गया गुणनखंड। यहां पर आप देखेंगे कि हमारा प्रथम कार्य गुणनखंड संपन्न हो गया है। अब दो संख्याओं का गुणा अगर 0 आता है तो इसका मतलब उसमें कम से कम कोई एक संख्या शून्य के बराबर होगी, कम से कम एक संख्या, दोनों भी हो सकती है। इसलिए हम इसको लिखेंगे 3x माइनस 2 बराबर 0 या 2x धन 1 बराबर 0। पक्षांतर कर देते हैं, 3x बराबर 2 या 2x बराबर माइनस 1, माइनस 2 उधर गया, धन का हो गया, धन 1 उधर गया, माइनस का हो गया। x बराबर हमें प्राप्त हुआ 2/3 या x बराबर हमें प्राप्त हुआ माइनस 1/2, अर्थात x बराबर 2/3 और माइनस 1/2, दो मूल हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। मूलों का अर्थ होता है कि ये संख्या अगर हम x की जगह पर रखते हैं तो यह समीकरण को संतुष्ट करेगी, अर्थात 0 के बराबर उत्तर लाती है। इस प्रकार गुणनखंड विधि के द्वारा हम द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण के मूलों को प्राप्त कर सकते हैं और उसका हल ज्ञात कर सकते हैं। गुणनखंड विधि का पहले वाले भाग में मैंने यहाँ पर जब धन था और धन के द्वारा हमने गुणनखंड प्राप्त किए थे, मध्य क्रम को तोड़ा था, मध्य पद को। यहाँ पर ऋण वाले उदाहरण को मैंने लिया है। इस तरह से दो उदाहरणों के द्वारा गुणनखंड विधि को हमने समझा है। इसी प्रकार के हल प्राप्त करने के लिए आप मेरी चैनल गणित की चौपाल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे नए वीडियो तुरंत आपको प्राप्त होते रहेंगे। पुनः अगली कक्षा में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और सभी को नमस्कार।